दोस्तों अब चलते हम लोग करेंगे गुण संधि के बारे में। यानी गुण संधि क्या है। तो गुण संधि कहते हैं क्या है कि एक बार हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है ना ओ और आ, याद रखना है कि ओ और आ के बाद यदि दीर्घई हर्षऊ और री, ये याद रखना है कि ओ और आ के बाद दीर्घई हर्षऊ और री आता है तो दोनों के स्थान पर क्रम में ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है क्या कि ओ और आ के बाद, ठीक है, दीर्घई हर्षऊ री आएगा तो उसके क्रम में क्या आ जाएगा, ए ओ और अर हो जाता है। देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है भाई। तो देखिए पहले पहला ऑप्शन है आपका, देखें कि ओ और हर्षई, ओ में हर्षई जोड़ दिए तो ये हो गया ए, तो ये बन गया ए। अब देखो आ में हम जोड़ते हैं, आ में हर्षई जोड़ेंगे तो आ में हर्षई जोड़ेंगे तो भी ए हो जाएगा इसका उच्चारण। अब देखो ओ में हम लोग जोड़ेंगे हर्षऊ को, तो ओ में अगर हर्षऊ को जोड़ते हैं, ओ में हर्षऊ को अगर जोड़ते हैं तो वो ओ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आ में हम लोग हर्षऊ को जोड़ देते हैं एक बार, आ में हर्षऊ को जोड़ेंगे तो ओ आ जाता है। उसके बाद ओ में हम लोग जोड़ेंगे किसको, री को, ओ को री के साथ जोड़ेंगे तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अर हो जाता है, तो वो ये अर हो गया। उसके बाद आ को जोड़ेंगे एक बार फिर री से, तो आ को जब री से जोड़े तो वो आर हो गया। इसी तरह से इसका एग्जांपल दिया गया कि ये कैसे बना। तो सूर है और इंद्र है, सूर के लास्ट में ये ओ है तो यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर दीर्घई है तो यहाँ पर दीर्घई है, तो इसका उच्चारण जो हो जाता है ए। तो इस इन दोनों का उच्चारण से क्या क्या बन गया आपका, सूर्य अंदर। इसी तरह से इसका भी है। अब देखिए इसका क्या है कि ये लास्ट में रो है तो इसके लास्ट में ओ आएगा, तो यहाँ पर ओ आया है, ठीक है। यहाँ पर हर्षऊ है तो हर्षऊ, तब जब ओ और हर्षऊ जुड़ेगा तो उसका उच्चारण ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर वीर है उचित है, तो यहाँ पर रो का रहा जाएगा, ये हट जाएगा और इसका उच्चारण जो ओ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, विरोचित। इसी तरह से ये भी है आपका। अब देख लेते हैं इसका, देखो ओ प्लस री है, ठीक है। इसमें देखो वो है ना, इसमें यानी किसी भी शब्द में अगर मान के चलो व्यंजन में कोई भी अगर वर्ण ले लेंगे तो उसमें ओ छुपा रहता है, तो यहाँ पर ओ है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग देख लिए ओ है। उसके बाद री है, तो ओ और री जो जोड़ेंगे तो ये जो नया उच्चारण बनता है वो अर होता है। तो देव और ऋषि, तो यहाँ पर क्या बन गया, देवर्षि। उसी से महादेव ऋषि बन गया महर्षि। तो देख लिए ना हम लोग गुण संधि कैसे होता है। अब चलते हैं हम